प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो और खुदावन आज के दिन आपकी सलामती करे और आज का दिन आपके लिए आशीष से भरा हो। आमीन। तो जो ये आज जो मैं मैसेज लेके आई हूँ, ये मैसेज आपको परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग करेगा, पावरफुल बनाएगा। जो कमज़ोर महसूस कर रहे हैं उन्हें एक नया ताकत, एक नया बल देगा। आमीन। तो आज जो मैं मैसेज लेके आई हूँ वो ये है कि जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने आवाज़ दी, जब यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा परमेश्वर का, तो क्या परमेश्वर ने बात की वहां पे। सबसे पहली बात क्या की, इतनी पावरफुल बात है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा इसे, यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय 4 आई तो उसको जरूर पढ़ा होगा आपने कि परमेश्वर ने मुझे और आपको कब से चुना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अभी 4 साल पहले आई हूँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अभी 5 साल पहले आया हूँ, मैं अभी 10 साल पहले आई हूँ। जैसे मैं 14 साल पहले आई तो मैं 14 साल पहले आई हूँ। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप 14 साल, 10 साल, 5 साल पहले आए हो। परमेश्वर ने आपको बहुत समय पहले से चुन लिया है। बहुत लंबा टाइम पहले से ही प्रभु ने आपके ऊपर एक स्टैंप लगा दी है, एक मोहर लगा दी है। प्रभु ने आपको बहुत लंबे टाइम से चुना हुआ है। हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, पर ये वचन जब मैं पढ़ती हूँ तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको कब से चुना है। ये तो हमें प्रभु में आने का टाइम है कि हम प्रभु में आए। हमने प्रभु को जाना कब है, ये तो ये वाला टाइम है। 14 साल पहले मैंने यीशु को जाना। आपने 5 साल पहले, 2 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले हो सकता है जाना होगा, पर प्रभु ने मुझे और आपको चुना कब है, आज इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कब मुझे और आपको प्रभु ने चुना, आवाज दी, और कब परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपना चित्त लगाया, एक स्टैंप लगा दी, एक मोहर लगा दी, अब मैं अपने प्रभु की हूँ। आमीन। तो आइए चलते हैं, पढ़ लेते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि प्रभु ने मुझे और आपको कब चुना है, माँ के गर्भ में रचने से भी पहले। सॉरी, माँ के गर्भ में रचने से भी पहले प्रभु ने मुझे और आपको चुना है ना। हैरानगी वाली बात, जब हम माँ की कोख में भी नहीं आए थे, हमारी माँ भी हमें नहीं जानती थी कि मेरी कोख में बच्चा है, वो भी नहीं जानती थी। तब से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना हुआ है, और लिखा है तब से मेरे ऊपर चित्त लगाया, आपके ऊपर चित्त लगाया, और फिर मुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। इट मीन्स फिर प्रभु ने मुझे अधिकार दिया अपने कामों के लिए। लिखा है मुझे एक जाति के लिए नहीं, पूरी जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया। आज जो आप 14 साल, 15 साल, 20 साल पहले आए हो ना, आज प्रभु ने आपको इसलिए आवाज दी है कि आप उन कामों को पूरा कर पाओ, आप उन ब्लेसिंग्स को ले पाओ, आप उन आशीषों को दूसरों के जीवन के ऊपर उधेर पाओ। आज प्रभु ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि लिखा है आपको जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया गया है। अब मेरी अजीजों, अगर मैं बोलूं प्रभु ने मुझे चुन लिया, अब मैं प्रीचर हूं तो मैं प्रीच करती हूँ तो मैं ठीक है, मैं प्रीच कर रही हूँ तो ठीक है प्रभु, मैं अब तेरा काम करी, बस इतना सा काम ही नहीं है। मुझे परमेश्वर में ऑलराउंडर बनने की जरूरत है, ऑलराउंडर बनने की जरूरत है, हर कार्य प्रभु में करने की जरूरत है। याद रखें, शैतान आपको बहुत गिराने की कोशिश करेगा, बहुत गिराने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप गिर जाओ, क्योंकि जब जब आप ऊंचा उठने वाले होंगे ना, तब तब शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा। आपको उस बात को समझ लेना है कि मेरे ऊपर परमेश्वर ने स्टैंप लगा दिया, अब मैं गिरने वाली नहीं हूँ। मेरे ऊपर मोहर लग गई है जीसस की, अब मैं गिरने वाली नहीं हूँ। हर एक शैतान के हमले से फाइट करे, उसके साथ लड़ाई करिए, उसके साथ। ताकत दी है प्रभु ने आपको, क्योंकि लिखा आपके ऊपर चित्त लगाया है उसने। आपका ध्यान है परमेश्वर को। अगर ध्यान ना होता शायद आज मैं बच ना पाती, शायद आज आप बच ना पाते। ध्यान है, इसलिए यहोवा ने अपना इकलौता बेटा अपने आपके लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब क्या लिखा है, लिखा है मैंने तुम्हें जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आप बोलते हो ना आप काम नहीं कर सकते परमेश्वर का, अरे क्यों नहीं कर सकते हो?
आप ही तो कर सकते हो। आपको प्रभु ने अधिकार दिया है कि आप जातियों के लिए भविष्यवाणियां करो, यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाओ, परमेश्वर का आनंद लेके जाओ, उसकी शांति लेके जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, जब हम परमेश्वर में, हमारी यहाँ मिनिस्ट्री जो है वो डेवलप होने लगती है, तो बहुत सारे ऐसे अटैक्स, बहुत सारे ऐसे हमले होना शुरू हो जाते हैं जिनको देख के आपको लगेगा बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जातियों के पास जाना है आपको एक जाति के पास नहीं, जो जो पहले से प्रभु में है उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो रोटी खा रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं, वो तृप्त हो रहे हैं प्रभु में। आपको उन लोगों के पास जाने की जरूरत है जो लोग अभी तक बचाए नहीं गए हैं, आपको उनके पास जाने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए जातियों की बात की गई है। और आगे लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा तू वही कहेगा। हालेलुया। जिर्मिया कहता है, प्रभु मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूंगा, किससे कहूंगा, मुझे नहीं पता। प्रभु कहता तू मत बोल कि तू लड़का है। आप भी आज से मत बोले कि आप काम नहीं कर सकते हो परमेश्वर के, मत बोले कि आप अकेले हो। आपको जब जब अकेला फील होगा तब तक परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ खड़ी हो जाएगी, तब तक परमेश्वर का जो अभिषेक है आपके जीवन में आ जाएगा। आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे, अगर सच में आप परमेश्वर के चाहने वाले हो तो। हालेलुया। कि तो मत क्या कि मैं लड़का हूं, कि मत बोल मैं छोटा हूं, मैं जो कहूंगा तू वो बोलेगा, मैं यहाँ तुझे भेजूंगा तू वहां जाएगा। अगर सारे कार्य को परमेश्वर ने ही करना है और मुझे और आपको सिर्फ खड़े होना है उसके नाम से, तो क्यों ना आज से ये काम मेरे अजीजों हम शुरू कर दें। ध्यान दें, आपके बीच में से ही आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे, आपके बीच में से ही, बाहर से नहीं आएंगे, क्योंकि वचन कहता है आपके अपने विरोधी होंगे। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं ना, मैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आज के दौर में बहुत हो रहा है। आपके बीच में से ही लोग खड़े हो रहे हैं आपके विरोध में, वो बाहर से नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हर एक का सामना करना सीखे, शैतान से फाइट करने सीखे, और अपने उस एरिया में खड़े रहें, स्टिल रहें, बल्कि और जोरों शोरों से परमेश्वर का कार्य करना शुरू कर दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू कौन है काम करने वाला, काम मैं करूंगा, तू चल उठ जा, मेरे नाम से उठ जा। अब मेरी बहनों मेरे भाइयों अब उठ जाए, बच्चों जो प्रभु के काम को करना चाहते हैं अब उठ जाए प्रभु के नाम से। प्रभु आपको यूज करेगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो पूरी जातियों में आपको लेके जाएगा, और जातियों में से भविष्यवाणियां करोगे आप, और लोग वहीं से खड़े होंगे। आमीन। हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर है, हमने एक नया बल, नई सामर्थ को पाया है। जब जब शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा तब तब परमेश्वर आपको एक नए बल से खड़ा करेगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये प्रॉमिस है खुदा का। जब जब तू गिरेगा तब तब मैं एक नई सामर्थ तुझे दूंगा। हालेलुया, नई सामर्थ दूंगा तुझे। और आगे लिखा है, तू उनके मुख को देख के मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। और प्रभु का वचन आगे कहता है तू किसी के पास भी जा, पर तू उनके मुख को देख के मत डर। बहुत सारे लोग कभी कभी जब हम सुसमाचार लेके जाते हैं, जैसे क्रिसमस पे हो गया, या फिर वैसे भी पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या प्रभु के नाम को प्रचार करते हैं घरों घरों में जाके, तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई मेरी बहनें मैंने देखी है, बसों में, बस स्टैंड में, ट्रेन में प्रचार करते हैं, तो सारे लोग वहां पे एक्सेप्ट करने वाले नहीं होते हैं, कुछ लोग नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं। तो परमेश्वर कहता मत उनके मुख को देख के मत डर कि हाँ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्या करेंगे, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर आपको भेजेगा तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी कुछ भी हानि नहीं होने देगा वो। आमीन, हालेलुया। मिनिस्ट्री करने वालों, जो नई मिनिस्ट्री करने वाले हो, नए प्रभु के काम को शुरू करने वाले, अभी नए नए उठ रहे हो आप, मैं उनके लिए ये मैसेज खास लेके आई हूँ कि आप प्रभु के नाम से सिर्फ खड़े हो जाएं, और डरे नहीं और घबराए नहीं। बहुत सारे अटैक्स होंगे आपके ऊपर, बहुत सारे हमले होंगे आपके ऊपर। जब हमारी मिनिस्ट्रियां डेवलप होती हैं तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हमारे जीवनों में। शैतान हमारी मिनिस्ट्री को वीक करने की कोशिश करता है, हमें कमजोर करने की कोशिश करता है, पर
जब हम खुदा के नाम से खड़े होते हैं तो हमें कमजोर होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें स्ट्रांग बन के रहना है, हमें स्ट्रांग बन के रहना है, परमेश्वर का काम करते जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ इस मैसेज से द्वारा आपको बहुत सारी आशीष मिली है, बहुत सारी बरकत मिली है, और आप परमेश्वर में एक नए बल के साथ खड़े हो रहे हो। आप अगर एक रूह को भी बचा रहे हो ना, बहुत ही बड़ी बात है ये, बहुत ही बड़ी बात। आप ये मत सोचो कि आपके पास 2 लोग हैं, या आपके पास 2 लोग हैं, आप 2 लोगों को प्रचार सुना रहे, शर्म आ रही है मुझे, मैं कैसे लोगों को बताऊं मैं 2 लोगों को प्रचार सुना। अरे 2 लोगों को प्रचार सुनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहता है आप एक रूह को जब बचा लेते हो तो वो जो रूह बचती है, स्वर्ग में उसके लिए जश्न मनाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 2 लोगों से मिनिस्ट्री शुरू करो, 2 लोगों से प्रभु का काम शुरू करो। मत भीड़ों को ढूंढो, स्टार्टिंग में भीड़ 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 भीड़। प्रभु ने देना है तो प्रभु ने आपको दे देनी है। आपका विश्वास कैसा है वैसे आपके जीवन में हो जाना है, पर 2 लोगों से आप शुरुआत करो, क्योंकि लिखा है 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे वहां पे मैं हाजिर हूँ। 2 लोगों के बीच में सेवकाई शुरू करो, प्रभु का काम शुरू कर दे। मेरी बहनें बहनें गली गली में नेबर से कदा ले ले अपने घर के अंदर, और एक दूसरे को वचन सुनाना शुरू करे, एक दूसरे से वर्शिप करना, एक दूसरे के साथ एक मन होके प्रभु की आराधना करना शुरू करे। प्रभु बड़ा काम करेगा, फिर परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होने में देरी नहीं लगेगी, प्रभु करेंगे। बस खड़े हो जाए, स्टिल खड़े हो जाए, और शैतान की हर योजना से, जो उसकी प्लानिंग है, घटिया प्लानिंग है जो उसके साथ फाइट करना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु ने आपको बहुत टाइम पहले से चुना है, क्योंकि आप उसके बहुत अजीज हो, आप उसके बहुत करीब हो, आपसे वो प्रेम करता है। इसलिए उसके प्यार का, उसने अपने प्यार का सबूत दिया, आज मुझे देना है उसके कामों को करके, उसके नाम को फैला के। आमीन। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे, आप इस मैसेज के द्वारा एक नए सिरे से खड़े हो पाओ, एक नए सिरे से खड़े हो पाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। मेरी ओर से जय मसीह की। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ। आमीन।